नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी में। आपके साथ मैं हूं रूपा मेहता। आज हम मौजूद हैं राजस्थान के नागौर जिले के शंखवास गांव में। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं मोहन सिंह जी, जो कि पंचायत समिति के अध्यक्ष भी हैं, और साथ ही ये एक ऐसे किसान, यूं कहें कि ये एक ऐसे जागरूक किसान है जो कि जैविक खेती को काफ़ी अरसे से करते आ रहे हैं। काफ़ी लंबे अरसे से इन्होंने जैविक खेती को अपनाया है। और आप देख सकते हैं कि अभी हम जीरे के खेत में खड़े हुए हैं और यहाँ पर जो फसल दिखाई दे रही है, जो बीज का फुटाव दिखाई दे रहा है, वो काफ़ी अच्छा है। अब मैं कैमरामैन से कहूँगी एक बार नीचे दिखाएं कि कितनी अच्छी फसल जो है वो निकलती हुई दिखाई दे रही है। बाकी डिटेल में हम मोहन जी से जानेंगे कि इन्होंने जैविक खेती कब से शुरू करी और इसका इनको क्या फायदा दिखाई दे रहा है। मोहन जी, आपका स्वागत है मार्केट टाइम्स टीवी पर। नमस्कार जी। जी मोहन जी, आपने ये कब से आप जैविक खेती कर रहे हैं? मैं तो सर ये जैविक खेती करता हूँ। मैं लगभग हो गया 60, 61, 62 साल का हो गया, 61 साल मानो। और 13 साल का जब से खेती चालू कर दी मैंने। 13 साल की उम्र से खेती कर रहे हैं? 13 साल से पहले बैलों का हल चलाया कम से कम 10 साल, और अब 30-40 साल हो गए ट्रैक्टर चलाता हूँ। अच्छा, ट्रैक्टर से करते हैं? ट्रैक्टर से खेती तो आपका कैसा अनुभव रहा जैविक खेती की तरफ? जैविक की करता हूँ। टोटल मेरी जमीन जैविक की है, कोई ट्यूबवेल नहीं है मेरे पास अभी तक जी। और न कोई डिक्की वगैरह खुदी हुई है। अभी एक फार्म भरा, अगले आगे और जमीन है मेरी, वहाँ पे चने हैं, तो उस जमीन में भी डिक्की नहीं है। ये सिर्फ बारिश का पानी है। फिर ट्रैक्टर निकालते रहते हैं, खड़ाई करते रहते हैं, कुड़ी सवागा संवार देते रहते हैं, और ये पानी और ये जो जमीन के अंदर वाल होती है ना, उसको एक ही जगह रोक लेते हैं। रोक करके फिर हम ये खेती करते हैं। इसमें बूंदी पानी का काम नहीं है। अच्छा, बिना पानी के आप खेती कर रहे हैं? बरसात बरसी वो पानी है। बरसात के अलावा कोई पानी नहीं है। बरसात कब बरसी आपको मालूम है? भादवा नहीं, सावन उतरते उतरते बरसात बंद हो गई थी। हाँ, सावन के बाद में भादवा, आशोज, काती, मिक्सर, पो। देखिए मोहन जी काफी लंबे अरसे से खेती कर रहे हैं और बिना पानी की खेती, ये किसान भाइयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बता रहे हैं कि ये बिना पानी के कैसे खेती कर रहे हैं। तो आप हमारे किसान भाइयों को बताइए कि इस खेती की शुरुआत ये कैसे करें? ये खेती की जैसे है कि कभी कभी इस साल की तरह बारिश ज़्यादा होती है, तो फिर क्या हम चने वगैरह, अगली फसल तो ख़त्म हो गई, गड़ गई, तो फिर इस जमीन को तैयार करते रहते हैं, ट्रैक्टर से खड़ाइयाँ करते हैं, जुताई। पहले ये बताइए कि अगर कोई मान लो किसान भाई आपकी बात सुनकर अगर वो भी बिना पानी की खेती करना चाहे, तो पहली सलाह आपकी उसको क्या रहेगी कि खेत की जुताई, जो खेत वो तैयार करे, वो कैसे तैयार करे? खेत ऐसा है कि पहले उसके अंदर कूड़ी निकलती है, और कूड़ी नहीं चलती, घास बढ़ जाता है। तो घास बढ़ने से क्या है कि हम लोग क्या दवाई छांटते हैं, वो मैदान साहब, वो दवाई नहीं छिड़कनी चाहिए। वो मैदान साहब नाम की दवाई नहीं छिड़कनी है किसान भाइयों को। क्या उससे क्या है कि जमीन के अंदर जो उगाव होता है ना, कोई भी घास का उगाव खत्म करती, तो वो फसल का भी खत्म करेगी। इसलिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक है ये। अपने बोलते हैं ना क्या इसको, मैदान साहब, मैंने यूज लेके देखी है कई बार। इससे क्या फसल खत्म हो जाती है, फसल उगती नहीं है। तो खेत को पहले मतलब पहला पॉइंट क्या रहेगा जब इस तरह की कोई खेती करना चाहे, जीरे की खेती बिना पानी के? बरसात से खेती भर गई, खेत भर गए, फिर जमीन पड़ी, जैसे थोड़ी थोड़ी सूखती है, तो उसको हम तैयार करते हैं। ठीक है, कैसे तैयार करते हैं आप? अपना ट्रैक्टर लेके आए, ट्रैक्टर के पीछे हल लगाए, हालांकि कल्टी के पीछे एक सुहागा होता है, संवार से क्या जैसे प्लास्टर करते हैं ना अपन दीवार पे, ऐसे वापस प्लास्टर होता रहता है। एकदम जमीन को वापस पैक करते थे। ठीक है, बिल्कुल जमीन को सीधा कर देना है एकदम। हाँ, बारिश के बाद में सूखी जमीन में 1 बार, 2 बार, 5 बार, 10-10 बार, इसमें 22 बार ट्रैक्टर निकला है। अच्छा, 22 बार आपने ये किया? ट्रैक्टर से खड़ाई करी। ठीक है, तो देखिए अगर बिना पानी के आप भी जीरे की खेती करना चाहते हैं, तो जैसे मोहन जी बता रहे हैं कि इन्होंने अपनी जो जमीन पर खेती की है, इनको कम से कम 22 बार जुताई करनी पड़ी है। पहले 22 बार जुताई करी, जब जाकर के ये जीरा बिगर पानी से ये जमीन में लगा है। और लगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, ये 2 कुंटल प्रति बीघा का जीरा होगा। 2 क्विंटल प्रति बीघा? हाँ जी। और इसमें आपने बीज कौन सा प्रयोग किया है? बीज तो मैं तो ये जो हमारे पास बढ़िया है, जो औनी करके बीज है, ये भी बीज सर कोई अपने थैली वाला इस साल का नहीं है, ये पिछले साल का कोई होगा। मैं तो, मेरे पास पड़ोसी बढ़िया है, बढ़िया से बीज लेकर गया और मैंने ये किया। तो बीज उपचार आपने कैसे किया? बीज उपचार तो एक लाल कलर की दवा आती है, उस दवाई का यहाँ अपने दुकान है, मैंकोजेब 2 ग्राम प्रति। हाँ, उसका क्या है कि 200 रुपये लगे। ये लगभग 9 किलो जीरो बिजाई करी मैंने, सिर्फ 9 किलो जीरो बीजा है प्रति ये 4 बीघा के अंदर। 4 बीघा के अंदर 9 किलो आपने जीरे का बीज डाला है? हाँ, 9। और 1 बीघे में आपको उम्मीद है कि 2 क्विंटल?
1 बीघा में 2 क्विंटल होने की इसमें आशा है कि होना चाहिए। अच्छा, होना क्यों, चाहिए। हाँ, इनका जो ग्रोथ है वो लग रहा हमें। तो इसमें जब आप जैविक खेती करते हैं, बिना पानी का आप ये जीरा उगा रहे हैं, हम उसी फील्ड में भी खड़े हैं, तो इसमें क्या कीटों का भी कोई प्रकोप देखने को मिलता है? तो अगर होता है तो आप उसका कैसे उपचार करते हैं? तो इसमें कुछ नहीं है। लेकिन आप काफी टाइम से करते आ रहे हैं, जैसे अगर आपने पिछले साल खेती करी होगी तो क्या आपको कीटों का भी कोई कीटों का होता है, कई बार वो छाछा होता है इसके अंदर, फिर वो छाछा। गंधरप वगैरह छांटते हैं, करते हैं, अच्छा, उससे तो उसके ठीक हो लिए जाता है। कौन सी दवाई का प्रयोग करते हैं? यहाँ तो ज्यादातर गंधरप ही है। गंधार भाई, हाँ, गंधरप बोलते हैं। गंधरप। पीला पाउडर आता हाँ, एक बार गंधरप नाम का आता है, उसका कलर पीला होता है, वो पाउडर फेंकते तो हैं। वो पूरी तरह से जैविक है? हाँ, जैविक ही है वो। वो हाँ, जैविक है। वो और इसके अलावा आप और कुछ गोबर की खाद या कुछ ऐसा कोई प्रयोग करते हैं इसके ऊपर? गोबर तो क्या है मैडम, के पहले तो पशु रखते थे, हाँ जी। अब मैं भी अकेला हूँ, पशु रख नहीं सकता, नहीं तो मैं तो सबसे 1 नंबर की भैंस मेरे पास है। नहीं तो आप कौन कौन सी चीजों का प्रयोग करते हैं इस खेती को करने के लिए? जैसे हाँ, आपने नहीं, कहा कि बारिश के बाद आपने इसको जमीन को समतल कर लिया, 22 बार आपने ट्रैक्टर घुमाया, इसके ऊपर जमीन को ठीक किया, उसके बाद आपने और कोई ऐसी दवाई का छिड़काव किया, चाहे वो जैविक हो या रासायनिक हो, आपने कुछ ऐसा और छिड़काव किया कि सीधा ही इसके ऊपर बीज डाल दिया? नहीं, इसके अंदर सीधा बीज डाला, कोई छिड़काव नहीं किया। और ना ही कोई दवाई का आपने हाँ, छिड़काव ना ना, बिल्कुल कुछ नहीं। जीरे के अंदर तो वो दवाई मिलाई थी, जो मैं इनको जो उस टाइम बिजाई करी ना, हाँ। उसको सर्च क्या बोलते हैं उसको, बीज नापा कराने में कहीं के कल्टी से। नहीं नहीं, बीज के अंदर दवाई मिलाई थी, अच्छा, बाकी बीज के अंदर आपने मैंगो जेब मिलाया था? बाकी कुछ बीज के अंदर मैंगो जेब मिलाकर आपने छिड़काव बाकी किया? कुछ नहीं किया। और छिड़काव आपने कैसे किया बीज का? ये बीज तो जैसे ट्रैक्टर के पीछे कल्टी लगा दी, अच्छा, कल्टी किया आपने? कल्टी लगा करके इधर से चालू किया, अच्छा। तो फिर मुझे आभास हुआ कि मतलब बीज बराबर नहीं उगेगा। मुझे मालूम पड़ता है, क्यों, मैं जानता हूँ बहुत क्योंकि सालों से। अगर बीज बराबर बोया जाएगा तभी उसकी फसल जो आप अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। वो पास वाली कल्टी है ना, उसके अंदर एक इधर गया, एक वापस आया आकर, 2 बार कल्टी निकली, उसमें मुझे पता चला कि हो सकता है बीज थोड़ा ये कमती ज्यादा, ऊपर नीचे हो इनका गया। सेटिंग, गड़बड़ी ये जीरा है, ये उगता नहीं, उगाने से भी पानी से नहीं उगता, ये ऐसा अनाज है। अच्छा। तो फिर मैंने बैठ करके कल्टी सेट किया, जैसे सेवल और लेवल से कारीगर काम करता, बिल्डिंग बनाता नहीं, उस हिसाब से एक बाल पर फर्क नहीं रखा। तो फिर इनके अंदर आटों 8 हड़ होते हैं, 8 के अंदर बराबर बीज है, देख लो। अच्छा, तो इन्होंने कल्टी से बीज को बोया। और ये देखिए सबसे बड़ी जानकारी जो इन्होंने दी है कि आपको बीज, जब भी आप बीज की बोइंग करेंगे, जब सोइंग करेंगे, तो उसका लेवल जो है वो बराबर होना चाहिए। अगर बिल्कुल, थोड़ा सा भी बिल्कुल, टेढ़ा मेढ़ा होता है तो वो उसके हाँ, उत्पादकता पे फर्क पड़ेगा। 8 हड़ होना है, 8 हड़ होते हैं, 8 हड़ होते 8 हड़ों का बिजाई करने वाले 8 हड़ होते हैं। बराबर होने चाहिए हाँ, उनका। and ऊपर होती है मशीन से बीजा हुआ, मशीन भी सबसे फर्स्ट बीजने में कौन सी है, मतलब शेड्यूल बोलते हैं। हाँ। ये बीजने वाली चना, बाजरी, मूंग, ये जीरा तक मैंने बीजा है, पहली बार बीजा उस मशीन से। वो मशीन में खरीद लेकर आया बडाना से। अच्छा जी। हाँ, बडाना से खाती है सुतार हरी जी और मुरली जी दोनों अब भाई। इस फसल को पूरे होने तक और कटाई तक आप इसमें किसी चीज का कोई छिड़काव नहीं करेंगे? फिलहाल तो अभी तक तो कुछ नहीं है। अच्छा, और थोड़ी जब बड़ी होगी फसल? हाँ, तो बड़ी होगी, मोगरी पे आएगी, तो हो सकता है तो थोड़ा बहुत वो बताया था नाराम जी ने, क्या एक दवाई का बोला था, ट्राइकोडर्मा। हाँ ट्राइकोडर्मा, वो ठीक है, 1 लीटर लाऊंगा और हल्का छिड़काव करूंगा। अच्छा, अगर जरूरत पड़ी तो आप ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए, तो ये मोहन सिंह जी हमारे साथ हैं, जिन्होंने बहुत ही बखूबी हमें समझाया कि जीरे की खेती बिना पानी के आप कैसे कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि हमारे किसान भाइयों को भी ये बात अच्छे से समझ में आई होगी कि अगर आप भी जीरे की खेती करना चाहते हैं, और इनका कहना है कि 1 बीघा में 2 क्विंटल जीरा ये बड़े आराम से कह रहे हैं कि निकल सकता है यहाँ से, और वो भी बिना पानी और बिना किसी दवाई को डाले। देखिए बिल्कुल साधारण तरीके से इन्होंने खेती की है, और आप फसल देख सकते हैं इनकी जो अभी शुरुआत है फसल की, बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। मैं कैमरामैन से कहूंगी कि एक बार अच्छे से पूरा खेत घुमा के दिखा दीजिए कि कितने अच्छे तरीके से किया। और ये आज से नहीं, पिछले 60 से 65 साल से ये खेती कर रहे हैं। तो एक बात बताइए मोहन जी, आपको भाव भी जीरे का जो है दूसरे किसानों से अच्छा मिलता होगा? हाँ, बिल्कुल, प्रति क्विंटल 2-3 हजार रुपये ज्यादा होंगे इनके। 2-3 हजार। आपने ये एकदम क्लियर, इनकी सुगंधी अलग है। सुगंधी अलग है। हाँ, बिल्कुल। अगर आपने कोई दवाई नहीं डाली जी। और आपने पिछली बार जीरा बेचा होगा, आपने पिछली बार भी जीरा किया था? हाँ, उससे पहले किया था। अच्छा, तो कितने में क्या भाव गया था? उससे हम तो मैंने पहले दे दिया। हाँ। और बाकी मेरे इसमें जीरा मेरा 40,000 रुपये क्विंटल बिका था। 40,000 रुपए क्विंटल बिका था। और ये वाला जो अब जीरा है, दूसरा ट्यूबवेल वाला 35 था, तो मेरा 40 गया। मतलब बाजार भाव से जो लोगों का 35,000 है तो आपका 40,000 है। तो देखिए इनका कहना है कि अगर बाजार में आज भाव 20,000 रुपए जीरे का, तो इनका ये जीरा बड़े आराम से 25,000 तक जा सकता है। मेरे तो चाहे जमीन और आगे भी जमीन है मेरी, और भी चने वगैरह है,
कभी भी मैं खेती करता हूँ तो मैडम मेरा जो बीज है वो थैलियों के अंदर डालते हैं ना, उसी तरह का ही निकलता है, क्वालिटी तेज रहती है। हाँ, तो देखिए किसान भाइयों को ये भी बताइए कि अगर वो जब जीरे का बीज लें तो उसमें क्या बात का ध्यान रखें। देखिए मैंने जहाँ तक मैंने पढ़ा है कि अगर आप जीरे का बीज डाल रहे हैं तो आपको बड़े ध्यान से उस सीड को देखना है कि उसके पीछे की जो वो मोटाई होती है और जो आगे की पतली उसकी नोक होती है वो पूरी होनी चाहिए। अगर वो टूटी हुई है तो बिल्कुल टूटा फूटा नहीं होना चाहिए जीरा, और जीरे के अंदर डांकली वगैरह नहीं होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल नहीं क्लियर, उनको एकदम क्लियर साफ करके और एकदम चलनी में चाड़ करके और धार दे करके हवा में, और हवा नहीं बचती तो पंखा लगा करके मैंने साफ किया, साफ करके और अच्छी छोटी बारीक चालनी थी उसे चाड़ करके, और फिर मैंने वो दवा डलवाई दुकान पे जा करके, मिलाया मशीन से मिला करके, वो लाल लाल कलर की दवा थी मैंकोजेब। हाँ, मैं मैंकोजेब मिला करके मैंने ये तो बीजा। प्रति बीघा में कितना मैंकोजेब आपने एक बीज में कैसे लगाया? मतलब समझो आप 200 ग्राम लगा, मतलब ये 4 बीघे के अंदर तो 50 ग्राम बीघे का मानो। 50 ग्राम पर बीघा? हाँ 50 ग्राम, सिर्फ 50 ग्राम। अच्छा, 200 ग्राम ही लगा था। तो अब जाते जाते आप हमारे किसान भाइयों को क्या सलाह देना चाहेंगे कि अब वो भी जैविक खेती की ओर बढ़े? तो आपका एक आखिरी मैसेज क्या होगा हमारे किसान भाइयों को? आखिरी मैसेज ये है, सब लोग जैविक खेती करें, बहुत अच्छा रहेगा, और अनाज खाने वाले का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। बाजरी है, मूंग की दाल खाते हैं करते हैं तो इनमें स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो ज़्यादा ज़िंदगी जिएंगे, बीमारी नहीं लगेगी। नहीं तो ये क्या है कि यूरिया डालें, DAP डालें, कोई मतलब वाली बात नहीं है। देखिए ये मोहन सिंह जी हमारे साथ है, या फिर हम यूं कहें कि एक खुशहाल किसान है जो जैविक खेती करके काफ़ी खुश भी हैं, और हमारे चैनल के माध्यम से किसानों को भी यही संदेश देना चाहते हैं कि आप भी जैविक खेती की ओर बढ़िए। और देखिए जो हर्डल्स आती हैं, जो मुसीबतें हैं, उनको आप कैसे सोल्व कर सकते हैं। आप मार्केट टाइम्स टीवी देखते रहिए, और मार्केट टाइम्स टीवी की टीम गाँव-गाँव जाकर आपको ये दिखा रही है कि आप किस तरीके से जैविक खेती की ओर बढ़ सकते हैं। जैसे कि मोहन जी ने एक बताया कि जो पानी की समस्या है उसके, अगर आपके पास पानी की व्यवस्था नहीं है तो उसके बिना भी आप जीरे की खेती कर सकते हैं और अच्छा उत्पादन कर सकते हैं, और बाजार भाव से ज़्यादा भाव आपको मिलना तय है। देखते रहिए ऐसी ही और खबरों के लिए मार्केट टाइम्स टीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।